हेलो दोस्तों, मैं इरशाद। आज हम एक बातचीत के लिए उपस्थित हूँ, जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी कई पत्रिकाएँ, शोध पत्र आ चुके हैं, इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। तो हेलो सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। सर, जो हमारे आज के युवा छात्र हैं, जो इतिहास पढ़ रहे हैं, उनसे जुड़े और इतिहास विषय पर जुड़े कुछ सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। तो सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि सर इतिहास को कैसे पढ़ा जाए? सबसे जो कॉमन सवाल है, इतिहास को कैसे पढ़ा जाए? उसे याद कैसे रखा जाए? क्योंकि इतिहास के छात्रों को शोध में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उनसे कैसे निपटा जाए? शुक्रिया इरशाद मौका देने के लिए। जी, बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। अ, जो सब आप एक ही सवाल में कई सारे सवाल ले आए हैं, तो एक-एक करके बड़ी ही सावधानी से जवाब देने की ज़रूरत है। इतिहास जैसे शब्द को हम लोग जितना जनरलाइज़ करते हैं उतना है नहीं, ये गंभीर विषय है। और हालाँकि ये 2 अलग बात है। अ, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं मध्यकालीन इतिहास के, प्रोफ़ेसर रजीउद्दीन अकील साहब कहते हैं कि आज के दौर में इतिहास की बात को इतिहासकार के मुख से ही कोई नहीं सुनना चाहता। तो बिल्कुल। ऐसे दौर में इतिहास को क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, इस पर सवाल करना बहुत लाज़मी होता है। और सबसे पहला सवाल है, इतिहास कैसे पढ़ें? हाँ, जी। इतिहास जो हमारे पाठ्यक्रम में, अगर जो बच्चा ह्यूमैनिटीज़ का हो या शुरुआती दौर का 6वीं क्लास से इतिहास शुरू होता है, और उससे पहले थोड़ा-सा अगर और गौर करें तो कहानियाँ, ये जो इतिहास है, ये कहानियों के रूप में तथ्य और मिथक दोनों के मिश्रण हैं, जो बच्चे दादियों के मुख से, अपनी माँ के मुख से, अपने दादा के मुख से, अपने पिता के मुख से और कुछ गाँव वाले के मुख से सुनते हैं। वो कुछ लोक कथाएँ हैं, लेकिन उसका भी अपना महत्व है। तो इतिहास की शुरुआत बच्चों में वहाँ से होती है, और 6वीं क्लास में बतौर एक नए विषय के तौर पर शुरू होता है इतिहास। और वहाँ से जिसको एक पूरे कालावधि में बाँटकर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में देखते हैं। तो वो सब तो चीज़ें हैं जो सब लोग जानते हैं, बहुत सारे, लेकिन पढ़ा कैसे जाए? अभी कुछ समय पहले इतिहास को कैसे पढ़ते थे, इसके लेकर अलग-अलग चीज़ें हैं। शुरुआत तो जब इतिहास लेखन की हुई बृहद स्तर पर, आज़ादी के बाद, तो बहुत चेंजेज़ हुए इतिहास में, लेकिन 1784 एक ऐसा समय हुआ जब अ, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। उसके बाद भारत में ट्रांसलेशन का दौर शुरू हुआ, और उसके साथ कई सारे इतिहास के साथ-साथ कई अन्य विषयों का भी लेखन शुरू हुआ। तो उसमें एक इतिहास भी था, उसमें कई सारे ग्रंथों का अनुवाद हुआ, और वहाँ से इतिहास की एक शेपिंग शुरू हुई। उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि इतिहास नहीं लिखा गया, संस्कृत में राजतरंगिणी लिखा गया, पंचतंत्र की कहानियाँ थी, कई सारी चीज़ें थी जो उसे कंपाइल किया गया था। मध्यकाल में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, बाबरनामा और तमाम सारी चीज़ें मध्यकाल में भी लिखी गई, और ये सब चीज़ें लिखी गई। लेकिन आज के दौर में इतिहास को कैसे पढ़ना है? इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ना है। पहले हम पूर्वग्रह से बहुत ग्रसित हैं। हम हमें अपने पूर्वग्रह को, जो बायसेस हैं, उसको रखना होगा। इतिहास को पढ़ने से पहले हम किस समाज से आते हैं, या कहें सीधे कहें, पढ़ते समय, इतिहास पर बात करते समय इस बात को ध्यान रखना होगा, कहीं हमारे परिवेश और हमारा संस्कार तो हावी नहीं हो रहा है। हमें हमारे सेंटिमेंट्स, हमारी जो मूल संवेदना है, उसको हिंट नहीं करना है पढ़ते समय। उसको सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे इतिहास तो सब कुछ मिलेगा। हो सकता है आप किसी बड़े तबके से आ रहे हैं, तब बड़े तबके का मतलब कि आप सामान्य क्लास से आ रहे हैं, तो कई सारी जगह पर आपकी आलोचना मिलेगी, तो आप क्रोध से भर जाएँगे, खिन्नता से भर जाएँगे दूसरे समाज के। इस पूर्वग्रह से बचना है। हालाँकि हो सकता है कई-कई जगह पर वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको उसका जाँच करना है, तथ्यात्मक, बिना सिर पूछ की बात नहीं करना है। और इतिहास को पहले तो शुरुआत इतिहास लेखन के राजनीतिक तौर पर हुई थी, लेकिन आगे चल कर के इसके आर्थिक पहलू आए, फिर सामाजिक आया, फिर सांस्कृतिक पहलू आए, और अब बहुत सारी चीज़ें हैं। और 1980 के दौर में तो बहुत ही कमाल का
कमाल का स्ट्रीम निकल के आया, जिसे हम उपाश्रयी कहते हैं, साल्वर्टन स्ट्रीट कहते हैं, कमाल का। और अभी तो हाल ही के दिनों में लोक इतिहास भी है। तो इतिहास को इतिहास की तरह पढ़िए, बहुत ज्यादा पूर्वग्रह से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है, और इसे मजाक मत समझिए, गंभीर विषय के तौर पर करिए। कोई कुछ भी कह रहा है उसको विश्वास करना है। आज हम एक थोड़ा सा जोड़, आज के दौर में हमारे यहाँ ये है कि कोई भी बड़ा आदमी कुछ भी बात कह दे रहा है, उसको लोग चेक नहीं कर रहे हैं, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, उनको वो पहले से ये मान ले रहे हैं ये आदमी बोल दिया गलत नहीं हो सकता। मैं इस बात को आप लोगों को बता दूं, कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी अध्ययन समय तक उस पर अध्ययन, लेकिन उसको आपको जांच करना आपका कर्तव्य है। तो अगर सर, आप जैसे एक हाँ सवाल है कि जैसे आप कह रहे हैं कि आज के समय में इतिहास क्यों पढ़ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के समय में इतिहास पढ़ने का वास्तविक महत्व आखिर है क्या? जो आप कह रहे हैं। वास्तविक महत्व ये है कि हाँ, सबसे पहला जो तमाम सारी चीजें हैं कि पहला नंबर तो ये है कि जो इतिहास है ना, ये इतना जल्दी लिखा नहीं जाता है जितना जल्दी लोग इसको समझते हैं, जितना जल्दी घटित होता है। कोई भी घटना घटित होने के बाद लिखा जाता है, और सवाल लिखते जो समय घटित होने के बाद घटना 5 लिखी से तो वही इतिहास ही है। हाँ, लिखते समय इतिहास होता है जो जो पूर्व आज में घटित घटनाएं ही हाँ इतिहास कहलाती हाँ, बहुत सारे इतिहास की परिभाषा पे जाएंगे, उसके बाद उसके अर्थ पे जाएंगे तो डिबेट है, बहुत सारे डिबेट हैं। हैं। लेकिन अगर जो इतिहास जब लिखा जाता है तो सवाल ये उठता है कब कोई घटना है, कब हुई थी, कहाँ कहाँ हुई हुई थी, और कैसे हुई? क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, उसके क्या तमाम महत्व। फ्यूचर वर्ड आपके ये 5 दिमाग से में 6 5 डब्लू, प्रश्नवाचक है। मीडिया में भी यही तो एक 5 डब्लू का सिद्धांत है, और इतिहासकार भी 5 डब्लू को लेकर चलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो ये सब इसके, और महत्व क्या है, लोग जो साधारण सी धारणा है कि इतिहास इसलिए लोग पढ़ना चाहिए लोगों को कि पीछे हमारे समाज ने जो जी, जी। गलतियां की हैं, बिल्कुल सर। वो गलती हम दोहराए ना, वो गलती हम दोहराए। दोहराए ना। इसलिए हमें पीछे के तमाम सारी घटनाओं को सीखते, घटनाओं की जो अच्छी चीजें हैं उसे सीखना है, जो थोड़ा सा आलोचनात्मक चीजें हैं, थोड़ा सा नेगेटिव चीजें हैं, उससे बचना है। तो पहला चीज तो ये है। लेकिन धीरे वर्तमान समय में बहुत कुछ बदल गया। हम एक चीज ये भी देखते हैं कि इतिहास यही है कि समाज किस तरीके से बदल रहा है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सब कुछ डिपेंड करता है समाज से। जो पहले घटनाओं से जो काम ना कर, ये किसी युद्ध में ये हुआ इसको छोड़ दे, किसी ये हुआ, सिर्फ युद्धों का इतिहास नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी घटना अपने साथ केवल युद्ध का विवरण और राजा का नाम लेकर नहीं आती, या राजा द्वारा बनवाई गई चीजों को लेकर नहीं आती, बल्कि उस समाज की सारी गतिविधियों को अपने साथ ले आती हैं। और जिसको इतिहासकारों ने कहा सचेत गवाही और अचेतन गवाही, मतलब कि कुछ चीजें आपको किताबों में दिखेंगी, लेकिन कुछ चीजें इतिहासकार ना कहते हुए भी आपको किताबों में वो चीजें दिखती हैं। बस सवाल है कि आपकी दृष्टि उतनी पैनी होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बहुत बहुत सर, आपने जिस गहराइयों से अपनी बातें रखी हैं, मेरा मानना है कि आज की सोसाइटी को इसी आधार पर अपने बातों को रखना चाहिए, और